कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, हमारी मांगे, हमारी मांगे, पेमेंट, 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 पेमेंट। हाँ जी सर। जी सर, क्या कहेंगे जो आपका मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी राज कपूर बोल रहा हूँ। आज जितना भी ये हजूम जो जितना भी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हमारे जितने भी इकट्ठे हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहिबान, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहिबान और जितने भी हमारे बलादरी के सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो यहाँ से कोहली साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे। उन्होंने अपनी डिमांड का वहाँ पे इजहार किया था, मगर उस इजहार करने के प्रति उन्होंने ये कहा कि 2019 के बाद की बात करिए, 19 से पहले मत बात करिए। तो आज अफसोस हमें इस चीज़ का हो रहा है कि 2014 से लेकर 2023 तक जो हमारे पैसे थे, आज छोटे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं लोगों के पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं। आज मजबूरन हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, आज सरकार के खिलाफ हमें नाराबाजी करने पड़ी, क्योंकि आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ जो है उन तक लाना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू का जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है वो फुटपाथ पे आ चुका है, क्योंकि काम करने के बावजूद पैसा नहीं मिल रहा है। लैंग्वेज के जितने भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए उसका जो 10% जो डिपॉजिट थी आज तक रिलीज नहीं हुई। जब हम ऑफिसर से हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, चीफ साहब से बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है। एससी साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, ये सेक्रेटरीट से रिलीज होगा। भाई जब हम लोगों ने काम खत्म कर दिया, आपने एक कमेटी फ्रेम की थी, उसमें एडीसी साहब थे या एसीआर साहब थे, किसी को भी रखा था, वो टाइम टू टाइम हमारे कामों में चेक करने के लिए गए। अगर वो काम चेक हो गया है तो साइन करना उनका काम है, हमारा काम तो है नहीं। हमें एक ही बात कही, वो काम उनके साइन नहीं हुए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए जब भी कोई एस्टिमेशन बनता है उसके लिए 15% प्रॉफिट रखा जाता है। जब 10% हमारे पिछले 4 सालों से आप डिपॉजिट ही रख लोगे तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, हम काम कैसे करेंगे। हमारी सरकार से एक ही गुहार है कि जितने भी हमारे पैसे हैं वो रिलीज किए जाएं। मुझे तो ये शक ये हो रहा है कि जम्मू के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कोशिश सरकार की ये हो रही है कि इनको खत्म किया जाए और बाहर वालों को लाके यहाँ पे काबज किया जाए और उनसे काम करवाएंगे। सरकार को ये बता देना चाहते हैं ये जितने मर्जी बाहर से लेके आए, मगर फिर काम मेरा भाई मुकेश करेगा या बशीर करेगा या तरसेम जी करेंगे। बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं हम लोगों को, बंधुआ मजदूर बन के काम करेंगे। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं काम तो हमें देते हैं बाद में, क्योंकि वो मलाइयाँ खा के यहाँ से चले जाते हैं। आपने देख लिया पीएमजीएस में भी बाहर के लोग आए थे, खाली अर्थवर्क किए तो भाग गए। अब भी यही हो रहा है, बाहर के जो लोग आए खाली अर्थवर्क करेंगे और भाग जाएंगे। तो इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों को मत मारिए, हमें मत फुटपाथ पे मारने के लिए यहाँ पे रखिए। हमारी सरकार से बार बार गुजारिश है जो हमारा पिछला बकाया है, जितनी पेमेंट है वो रिलीज कर दी जाए। और दूसरा जीएसटी, इन्होंने रातों रात जीएसटी हम लोगों पे लगा दी। जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं सब लोगों के पुराने टेंडर थे, आज उनके पैसे नहीं मिले, मगर 12 से सीधा 18% वो कर दिया गया, 6% वो बढ़ा दिया गया। पीएमजीएसवाई ने खुद अपने तरफ से जीएसटी दिया गया, मगर पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन ये हम लोगों से काटा गया। ये हमारे साथ ये याती हुई है। हम ये भी आवाज उठाना चाहते हैं कि जो 6% वो काटा गया वो भी 6% हमें दिया जाए, क्योंकि 10% ये काट रहे हैं, 6% वो खा गए, तो हम क्या लेके घरों को जाएंगे। आपके माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पैसा जो है वो रिलीज किया जाए, हमें नारे लगाने के लिए मजबूर ना किया जाए। हम भी इनको टाइम देते हैं कि 10 दिन का टाइम देते हैं कि हमारा पैसा जो है वो रिलीज किया जाए। जी सर, क्या कह रहे हैं? देखिए, कहना क्या है, हमारा एक यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था ये इसीलिए है कि हमारी पेमेंट रिलीज नहीं हो पा रही। देखिए, एक्स्ट्रा सीडीआर लगवा लेते हैं, अपनी जीएफआर में लिखा नहीं हो, कानून नहीं है, लेकिन 5%, 10%, 15% सीडीआर एक्स्ट्रा सीडीआर लगाते हैं। जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं उनका उन पे कोई सवाल ये निशान नहीं उठता, हमारे पे उठता है। हमारे चीफ सेक्रेटरी जो इस टाइम एक गवर्नर के पास जो दूसरी सीट है वो उन्हीं की कुर्सी है, वो कहते हैं कि झूठ है। वो कहना ये चाहते हैं कि 2019 में वो आए, उसके बाद जो हुआ वो सच हुआ, जो पहले हुआ झूठ। अगर झूठ हुआ तो उन एससी पे, उन चीफ इंजीनियर, उन एक्सीएन पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने विजिलेंस में दिए हमारे 25 काम, अगर जितने सारे काम उनमें से इन्हें चूज करके 25 काम दिए, 25 के 25 सही निकले, इसका मतलब झूठे हम नहीं है, झूठे ये लोग हैं। और ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है और जो पैसा आ रहा है वो बाहर जा रहा है। बाहर की कंपनियां आ रही है, कंपनियों को ये पैसा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। जम्मू के लोगों के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूं इससे अच्छे हम 370 से पहले थे। जो ये हालात जो हमारे बना दिए हैं, इससे बुरे हालात जम्मू के नहीं हो सकते।
पहले भी हम लोग सिरनर का मुंह देखते थे, आज भी हमें वही देखना पड़ रहा है। वो उनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ। हम जो पाबंदियां लगानी है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, वो सिर्फ जम्मू के लिए है। मैं आपके माध्यम से एक भी चीफ सेक्रेटरी साहब और गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि कृपा करके भगवान का वास्ता आपको लोगों के पैसे दीजिए। इन्होंने भी बेचारों ने लोन लिए हुए हैं या कहीं बैंक से लोन लिए, चाहे पर्सनल लोन लिए हुए हैं, क्या उन्होंने पैसे नहीं देने? अगर मैं भी एसोसिएशन का एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं सबकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ, मैं गारंटी भी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ इस चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप जितने मर्जी काम है वो सब निकालिए, उनमें से कितने चूज करने जा सारे चेक कर लीजिए। अगर उसमें 2-3 काम भी नहीं हुए हैं तो हम पूरी पेमेंट नहीं मांगे, लेकिन झूठ बोला बंद कर दीजिए। 19 के बाद भी अपने ये इन्होंने उस दिन कहा, हमारे जो एसोसिएशन के लोग लड़के गए थे उनसे कहते 19 के बाद देंगे। 19 की भी पेमेंट है, 20 की भी और 22 की भी है। सिर्फ ये झूठ और झूठ और कुछ नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप इतनी बड़ी पोस्ट, आप झूठ मत बोलिए और लोगों के काम है वो देखिए, बाहर वालों को खुश करने में जम्मू वालों को मत मारिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। खड़ो जाओ, पूरा खड़ो जाओ।